आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी राशि के लोगों को धोखा देने वालों के साथ क्या होता है। आपने हमेशा सोचा होगा कि भाई इन लोगों ने हमको धोखा दिया लेकिन इनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, या धोखा देने वाले जो है वो बहुत खुश हो रहे हैं। तो भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज हम बात करेंगे इसी विषय के बारे में। तो शुरू करते हैं भैया पहली राशि से। सारी 12 राशियां इसमें हम कवर करेंगे। और ये जो है आप किसी भी तरह से देख सकते हैं। आप इसको सन साइन से देख सकते हैं, आप इसको चंद्र राशि से देख सकते हैं, आप इसको जो है लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं ये वाला वीडियो। तो भाई एरी, सबसे पहले मेष राशि वालों से शुरू करते हैं। देखो भाई, मेष राशि वालों को जब कोई आदमी धोखा देता है तो वो ये सोचता है कि भाई ये बड़े ही भोले भाले लोग हैं और इनको धोखा दे के मैं बच जाऊंगा। लेकिन धोखा इनको दे तो देता है, लेकिन मेष राशि वाले तुरंत कुछ नहीं बोलते कि भाई जो है तुरंत कुछ बोल दिया। लेकिन उनके कनेक्शन कुछ ऐसे लोगों के साथ में होते हैं जो उस धोखे का जो है पूरा परिणाम जरूर मिलता है। और धोखा देने वालों के साथ में वो होता है फिर जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। धोखा देने वालों की जो किस्मतें हैं वो अपने आप से बदलनी शुरू हो जाती है और नेगेटिविटी की तरफ वो चलते चले जाते हैं। कर्मा का जो सिद्धांत है वो उससे नहीं बच सकते। नेक्स्ट है हमारे पास टॉरस, वृषभ राशि के लोग। वृषभ राशि के लोग जिद्दी और एकदम कोने में बैठने वाले। और भाई साहब, अगर इनको किसी ने धोखा दिया तो समझ लो कि उसी दिन से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। ये एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे और हो सकता है उस धोखे को झेल भी जाए, लेकिन भूलेंगे कभी नहीं, है ना। भूलेंगे कभी नहीं। वक्त आने पर उस धोखेबाज को जवाब जरूर दिया जाएगा। लॉ ऑफ कर्मा अगर खुद से नहीं आ रहा होगा, अगर कर्मा का सिद्धांत अगर खुद को नहीं फॉलो कर रहा होगा, तो ये जबरदस्ती कर्मा का सिद्धांत उसके सामने जरूर ले आएंगे और ये हर संभव कोशिश करेंगे कि उस धोखेबाज को उचित सजा अवश्य मिले, चाहे वो कानूनी तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो। नेक्स्ट है हमारे पास मिथुन राशि। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी। मिथुन राशि वालों के साथ में, धोखा देने वालों के साथ में वो होता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो। भाई ऐसा क्या होता है उनके साथ में? मिथुन राशि वाले रिसोर्स कंट्रोल करना जानते हैं और जो खुद डिसेप्शन में माहिर हों, यानी कि मिथुन राशि वाले जो कभी हॉट कभी कोल्ड, जिनकी आप जो है अंदर वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नहीं जान सकता। तो धोखेबाज को क्या पता लगेगा? धोखेबाज को ये जो है कुछ ना कुछ तो उसका इंतजाम जरूर कर देते हैं और ऐसा इंतजाम करते हैं कि उसको भी लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है उसके साथ में। सबसे पहले उसके रिसोर्सेज बंद कर देंगे, यानी कि उसका जो है खाना पीना उसका जो है एकदम बंद कर देंगे। रिसोर्स कंट्रोल जेमिनी के पास है, वो कंट्रोल फ्रीक होते हैं। वो जो है सबको कंट्रोल करना चाहते हैं और वो धोखेबाज को कंट्रोल ना कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के बारे में। भाई कर्क राशि वालों की कहानी बिल्कुल बहुत ही अलग है। कर्क राशि वालों को अगर किसी ने धोखा दिया तो कर्क राशि वाले अपने सारे काम धाम छोड़ करके बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाएंगे। या तो उससे रिकवरी लेंगे, जो भी कुछ लॉसेज हुए होंगे, या कुछ ना कुछ वो अपना उससे जरूर ले लेंगे। और धोखेबाज को जो है बड़ा मतलब बहुत ही बेइज्जत करके छोड़ेंगे, बिल्कुल उसको बिना बेइज्जती करे नहीं जाने देंगे। और अब हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वालों की। भैया सिंह राशि वालों की कहानी यह है कि वो वॉरियर है, वो योद्धा है। अगर धोखा करने वाला अगर जो है बच के निकल गया तो बात अलग है, लेकिन अगर इनके हाथ लग गया तो भाई साहब ये उसकी अच्छी ढंग से हजामत कर देते हैं। अच्छे ढंग से उसकी जो है बिल्कुल उसके होश ठिकाने लगा देते हैं। ऐसे होते हैं सिंह राशि के लोग। वॉरियर हैं वो। धोखा करने वाला चाहे कितना ही पावरफुल हो, लेकिन इनसे ज़्यादा पावरफुल थोड़ी ना होगा, जिसके साथ में खुद सूर्य की शक्ति है और जो है जो बिल्कुल खुद में भी शक्तिवान है। बॉर्न वॉरियर है एकदम, जन्म से ही पैदा हुए जो है कि मतलब योद्धा है। अब हम बात कर रहे हैं सिंह राशि, अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वाले भाई साहब कोमल हृदय लोग, इनको धोखे मिलते रहते हैं और प्यार में धोखा और जो है
मतलब प्रॉपर्टी में धोखा, इनको धोखा मिलता रहता है। और ये क्योंकि थोड़े से भोले हैं, थोड़े से अनजान हैं चीज़ों से, इनकी जो है रीच उतनी ज़्यादा नहीं है, ये लोगों को आसानी से समझ नहीं पाते, इनको धोखा मिल जाता है। ये विश्वास करते हैं कि धोखा मिल गया, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, मतलब मूव ऑन। धोखेबाज में अपना टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। धोखेबाज को जिस दिन कोई सवा शेर मिलेगा उस दिन उसको जो है अपने आप पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है धोखेबाज के चक्कर में और धोखा खाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये कन्या राशि वालों का विचार है। लिब्रा, तुला राशि वालों के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों को जब कोई धोखा देता है तो आमतौर पर आर्थिक होता है। आर्थिक धोखा उनको ज़्यादा मिलता है, यानी कि रुपए पैसे में धोखा उनको मिल जाता है। चलो भाई, रुपए पैसे में धोखा मिल गया तो उससे आगे की डीलिंग बिल्कुल सारी बंद कर देते हैं। ठीक है, पहले अपने नुकसान को देखेंगे, हाँ भाई कितना नुकसान हुआ है हमारा, फिर उस नुकसान को ये देखेंगे कि इस नुकसान की भरपाई करने में कितना और नुकसान होगा हमारा, यानी कि धोखेबाज को सबक सिखाने में कितना हमारा नुकसान और होगा। तो अगर इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो धोखेबाज को जाने दो भैया, अपने रास्ते जाने दो उसको, अपना जो लॉस हो गया उसको देख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के बारे में। भैया वृश्चिक राशि वालों से अगर पंगा ले लिया, पहली बात तो उनको धोखा देना ऑलमोस्ट बिल्कुल असंभव है। मतलब ऐसा असंभव है कि कोई 10 बार सोचेगा उनको धोखा देने से पहले। लेकिन अगर फिर भी किसी ने धोखा दे दिया अगर वृश्चिक राशि वालों को, तो वो भाई साहब बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, वो खुद बर्बाद हो जाएंगे मगर उस आदमी को नहीं छोड़ेंगे जिसने इनको धोखा दिया। ये बात बिल्कुल पक्की है। और उनको किसी भी तरह के साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह के जो है चीज़ों से परहेज नहीं है इस धोखेबाज को सबक सिखाने की। वो बिल्कुल जो है अपना जो है जो भी कुछ उनको कर्म करना है, जो भी कुछ उनको सबक सिखाना है वो सिखा करके रहेंगे। वो अपनी ही परवाह नहीं करेंगे। अरे बहुत ही उग्र एग्रेसिव, बहुत ही उग्र लोगों से पंगा लेगा अगर धोखा देने वाला अगर जो है वृश्चिक राशि के साथ में धोखा करेगा तो। ठीक है, फिर उसका भगवान ही मालिक है। आगे जो है हमारे पास है धनु राशि के लोग, एकदम स्ट्रेटेजिस्ट, खुले दिमाग, बिल्कुल सुलझे हुए दिमाग के लोग। लेकिन अगर इन्हें भी धोखा मिल गया तो पहली बात तो यह है कि ये दूर से पहचान लेंगे धोखेबाज को, कि भाई कौन धोखा देने आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये बिल्कुल जो है उसको पहचान लेते हैं और धोखा देने वालों से थोड़ी सी दूरी रखते हैं। लेकिन फिर भी धोखा मिल गया तो क्या करेंगे? तो भैया ये है स्ट्रेटेजिक, ये कानूनी तौर पर आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे किसी और झंझट में फंसने की बजाय। बोले यार हम तो यहाँ पर धोखा जो है रिकवर करने गए थे और वहाँ पे किसी और झंझट में फंस गए, तो उससे ये लोग बिल्कुल बचते हैं। ये जो भी कुछ कानून, जो भी कुछ जो है न्याय प्रक्रिया जो भी कुछ कहती है, ये उसका पालन करते हुए धोखेबाज को सबक सिखाने का प्रयास करेंगे या अपनी रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। अब हमारे पास आते हैं मकर राशि के लोग। मकर राशि के लोग भैया, कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोग जो कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर इनको धोखा मिल गया, किसी भी धोखेबाज ने कैसा भी इनको धोखा दिया, पहली बात तो यह है कि एक चीज़ मान लो, धोखा देने वालों मकर राशि वाले जो है वो भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड है। भगवान ने उनको खुद बनाया है और सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा आज़ाद लोग बनाए हैं मकर राशि के लोग। अब अगर ऐसे लोगों को धोखा दिया अगर किसी धोखेबाज ने, तो मकर राशि वाले लोग अपने कनेक्शंस का इंतजाम करेंगे, कनेक्शंस से जो है उसको प्रताड़ित करेंगे, कनेक्शंस जो है उसका जीना मुश्किल कर देगा धोखा देने वाले। इतने तगड़े कनेक्शंस होते हैं मकर राशि वालों के। वो पैरेलल सिस्टम फॉलो करते हैं, वो दोनों सिस्टम फॉलो करेंगे, कानूनी तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, और जो भी कुछ राजनीतिक तौर से हो सकता है उस सब को वो करेंगे। ठीक है, तो भैया मकर राशि की कहानी ये है। अब है एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोग। कुंभ राशि के लोगों का भाई साहब एक ही चीज कहना है, अपने दुश्मन को हमेशा माफ कर दो लेकिन उसका नाम जरूर याद रखो। अगर कुंभ राशि वालों को धोखा किसी ने दिया तो वो इमीडिएटली कुछ नहीं करेंगे, बट उसका नाम जो है इनके खाते में लिखा जा चुका है, जो कि कई दशक
30 साल, 50 साल, 60 साल कितने भी गुजर जाए, ये उस धोखेबाज को नहीं भूलने वाले। और धोखेबाज की एक दिन स्थिति ऐसी आती है कि इनके सामने आके गिड़गिड़ाता है अपने आप। यही महादेव का जो है आदेश है, और यही महादेव की शक्ति है कि इनके सामने धोखेबाज व्यक्ति जो है वो धोखा देने के बाद में ज़्यादा दिन सुखी नहीं रहता। इनके सामने आके गिड़गिड़ाता है और फिर जो है इनसे अपने जो है माफ़ी की भीख मांगता है। कुंभ राशि वाले लोग उसको माफ़ कर देते हैं जरूर, क्योंकि ये भी अपना टाइम वेस्ट करने में विश्वास नहीं रखते कि भैया इनके साथ में कोई भी टाइम वेस्ट करो, बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो ये है कुंभ राशि वालों की कहानी। अब है हमारे पास मीन राशि के लोग। मीन राशि वालों की दुनिया में जाना ही बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले तो अगर धोखेबाज चला गया अगर वहाँ पे, तो उनका इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। उनके आसपास परिवार, उनके कनेक्शन, उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और वो सपोर्ट सिस्टम को बचपन से ही वीक करते हैं, मतलब बचपन से ही उसको बिल्ड करते हैं, सॉरी वीक नहीं करते, मजबूत करते हैं उसको बचपन से ही, क्योंकि उनको एक खास इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है अपने जिंदा रहने के लिए, और वो इकोसिस्टम उनको हमेशा हमेशा सपोर्ट करता है। पहली बात तो यह है कि मीन राशि के लोगों को अकेला समझना मूर्खता होगी। अगर कोई धोखेबाज ये सोच रहा हो कि मीन राशि के लोग अकेले हैं और इनके साथ में आप कुछ भी कर दोगे तो बच जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मीन राशि वालों का सपोर्ट सिस्टम उनकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा अगर किसी ने धोखा दिया तो, और फिर सारे मिल करके उस जो है धोखेबाज के पीछे पड़ जाएंगे, और जब तक पीछे पड़े रहेंगे जब तक कि वो आकर के माफ़ी नहीं मांग लेता, या जिस किसी भी चीज़ का धोखा दिया है वो जो है वापस नहीं कर देता। अब यहाँ पर भैया ये है कहानी कि अभी हमने एक चीज़ सुनी थी कि कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता, कर्मों के प्रभाव से नहीं बच सकता, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो असुर हो। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड गॉड ब्लेस यू।